हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस ठाकुर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जेईई मेन 2026 के लिए एक अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, दिया द वैल्यू ऑफ टेन थीटा बाई टू, वन प्लस सिकेंड थीटा, वन प्लस सिकेंड टू थीटा एंड सो ऑन अप टू वन प्लस सिकेंड टू रिच पावर एन थीटा। हमने इस सीरीज को रिड्यूस करना है और इस तरह से टेन सेकेंड में कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब देखो, प्रॉब्लम जो दी हुई है दैट इज टेन थीटा बाई टू। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो टेन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सिकेंड थीटा, वन प्लस सिकेंड थीटा, और साथ में देखो वन प्लस सिकेंड ऑफ टू थीटा और वन प्लस सिकेंड ऑफ टू रेज पावर टू थीटा एंड सो ऑन अप टू, अगर ध्यान से देखेंगे इसको, वन प्लस सिकेंड ऑफ टू रेज पावर एन थीटा। इनकी सीरीज है सिकेंड ऑफ टू रेज पावर एन और इंटू थीटा। ये सीरीज है। यहाँ देखो इन टर्म में सब में क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म है। ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म है हमारा। अब अगर ध्यान से देखें, सिकेंड को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें इसको, टेन थीटा बाई टू, इसको चेंज कर लेते हैं साइन थीटा बाई टू और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और वन प्लस सिकेंड थीटा, इसको देखो लिखेंगे वन प्लस कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि सिकेंड को लिख दिया वन अपॉन कॉस और एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिमिलरली इस आगे वाले रिजल्ट को भी लिखेंगे देखो हम। अब इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर इस तरह से रख लेते हैं, वन प्लस सिकेंड टू थीटा दैट इज वन प्लस कॉस टू थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू थीटा। सिंपल है, देखो वन सिकेंड टू थीटा को वन अपॉन कॉस टू थीटा लिखेंगे और एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दिया, इनटू इसको लिखेंगे तो वन प्लस कॉस ऑफ टू रिच पावर एन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू रिच पावर, सॉरी एन नहीं, यहाँ कॉस ऑफ टू रिच पावर टू थीटा है, टू रिच पावर टू थीटा एंड डिवाइडेड बाय टू रिच पावर टू थीटा, इनटू नेक्स्ट जो टर्म आएगी देखो वन प्लस कॉस ऑफ टू रिच पावर थ्री थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू रिच पावर थ्री थीटा एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म तक जाएंगे। देखो ये बन जाएगा वन प्लस कॉस ऑफ टू रिच पावर एन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू रिच पावर एन थीटा। ये हमारा रिजल्ट बन गया। अब देखो ये एक रिजल्ट पढ़ा हुआ हमने, हमें एक रिजल्ट नोन होता है कि जो वन प्लस कॉस थीटा है दैट कैन बी रिटन एज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। एक तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब इस रिजल्ट का जब यूज करते हैं देखो, तो यहाँ भी यूज हो जाएगा, यहाँ भी हर एक टर्म में यूज हो जाएगा। इसको वैसे ही रखते हैं साइन थीटा बाई टू और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई टू और वन प्लस कॉस थीटा, देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। इसके बाद वाला जो रिजल्ट है वन प्लस कॉस टू थीटा, ये देखो आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू थीटा। इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ देखो हाफ एंगल हो जाएगा इसमें, अगेन टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, क्योंकि टू रिच पावर टू थीटा डिवाइडेड बाय टू और डिवाइडेड बाय, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, टू रिच पावर टू थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर। अब इसमें अप्लाई करेंगे, देखो टू रिच पावर थ्री है तो टू रिच पावर टू आ जाएगा,
टू रेज पावर टू थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू रेज पावर थ्री थीटा, ये वैल्यू आ गई। एंड सो ऑन, लास्ट में करेंगे देखो, तो वन प्लस कॉस थीटा इनके टू कॉस स्क्र थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू करेंगे तो टू रेज पावर एन माइनस वन थीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू रेज पावर एन थीटा, ये रिजल्ट बन गया। अब देखो अगर ध्यान से चेक करेंगे, ये इस तरह से एक एक टर्म कैंसिल हो रही है, देखो यहाँ पे सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी एक एक, और इसको भी हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ना, देखो एक कॉस थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास से, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बाई टू एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। सिमिलरली देखो यहाँ से अगर हम इस जड़ को देखेंगे तो टू 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 एन टाइम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन है हमारी, तो टू टू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रेज पर एन बन गया एक तो, और एक कॉस थीटा को हम बाहर ही ले लेते हैं यहाँ से। अब देखो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ एक कॉस थीटा बच जाएगा, और ध्यान से देखो ये कॉस टू थीटा इस कॉस टू थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं कि यहाँ एक कॉस टू थीटा बच जाएगा इंटू कॉस टू थीटा, ये एक एक टर्म कैंसिल हो रही है, इस तरह से कैंसिल होती रहेगी। नेक्स्ट में देखो यहाँ क्या बचेगा, इंटू कॉस ऑफ टू रेज पर टू थीटा, नेक्स्ट टर्म आएगी सिमिलरली यहाँ कॉस ऑफ टू रेज पर थ्री थीटा, एंड सो ऑन अप टू, यहाँ देखो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास से, कॉस ऑफ टू रेज पर एन माइनस वन इंटू थीटा। अब इस तरह से एक एक टर्म कैंसिल होगी, बट ये किसी से कैंसिल नहीं होगी, ये एज इट इज बच जाएगी क्योंकि इसके आगे कोई टर्म नहीं है। तो हमारे पास एक तो ये रिजल्ट आ गया, और इंटू वन अपॉन कितना बच गया, कॉस ऑफ टू रेज पर एन थीटा, ये रिजल्ट बच गया। अब देखो एक और रिजल्ट यहाँ जनरेट हो गया हमारे पास, एक और हमें रिजल्ट नोन होता है। इस रिजल्ट को देखो, एक रिजल्ट होता है कि जैसे कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ टू ए इंटू कॉस ऑफ टू रेज पर टू ए एंड सो ऑन अप टू कॉस ऑफ टू रेज पर एन माइनस वन इंटू ए, ये एन माइनस वन टर्म के लिए प्रोडक्ट है, ए टू रेज पार टू ए टू रेज पार थ्री ए सोन अप टू टू रेज पार एन माइनस वन इंटू ए। इसका जो रिजल्ट होता है देखो, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ टू रेज पार एन इंटू ए एंड डिवाइडेड बाय टू रेज पार एन इंटू साइन ऑफ ए। इस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, सेम रिजल्ट बन रहा है देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे। अब देखो जैसे कॉस ए कॉस ऑफ टू रिच टू ए कॉस ऑफ टू रिच पार टू ए एंड सो ऑन अप टू कॉस ऑफ टू रिच पार एन माइनस वन इंटू ए की जगह यहाँ थीटा है और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन ही है इस केस में। यहाँ भी देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बन गया, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो हमारे पास रिजल्ट है देखो टू रिच पार एन और कॉस ऑफ थीटा, ये वैसे ही रह गया, और यहाँ जो रिजल्ट बन जाएगा देखो दैट इज साइन ऑफ टू रिच पार एन इंटू थीटा अपॉन टू रिच पार एन और इंटू साइन ऑफ थीटा, ये रिजल्ट बन गया। ये इस पूरी सीरीज का रिजल्ट आ गया हमारे पास, और ये रिजल्ट एज इट इज था देखो वन अपॉन कॉस ऑफ टू रिच पार एन थीटा। अब ये टू रिच पार एन भी देखो कैंसिल हो गया, और यहां से कॉस थीटा भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। तो बचा क्या देखो यहाँ पे, एक तो आपके पास है, एक हमारा है साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, टू रिच पार एन भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यही बचा हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे। देखो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन ऑफ टू रिच पार एन थीटा अपॉन कॉस ऑफ टू रिच पार एन थीटा, इनके दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ टू रिच पार एन इंटू थीटा। सो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, देखो टर्म कैंसिल होगी, टू रिच पार एन से टू रिच पार एन कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया,
और बचा साइन टू रिच पावर एन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू रिच पावर एन थीटा। बस इन दो रिजल्ट का यूज किया इसमें। एक ये रिजल्ट 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 2 cos² थीटा/2 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में, और एक cos2 cos2 रिच पावर 2a एंड सो ऑन अप टू कॉस ऑफ टू रिच पावर n-1 × a। इसका रिजल्ट ये होता है। और इन दो रिजल्ट से पूरी सीरीज क्या होगी, सिंप्लीफाई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू ऑल।